हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट के बारे में कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है, कब गवर्नमेंट बजट को इशू किया जाता है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। देखिए, बहुत ही अच्छी यूनिट है। देखिए स्टूडेंट, ये 6 मार्क्स की यूनिट है आपके एग्जाम के लिए। इस यूनिट में से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ, 2020-21 में से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ। एज इट इज यूनिट को पढ़ना है हमें। देखिए, गवर्नमेंट बजट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट बजट ना एक स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेटमेंट जो शो करती है एक्सपेक्टेड रिसिप्ट को गवर्नमेंट की और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को शो करती है सरकार के। ठीक है, जो बजट को बच्चों प्रिपेयर जो करते हैं ना, ऑल लेवल पे किया जाता है, हर एक लेवल पे किया जाता है गवर्नमेंट को बजट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिपेयर करती है। हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट चलती हैं, सेंट्रल और स्टेट, दोनों गवर्नमेंट प्रिपेयर करती हैं बजट को। तो ये जो प्रेजेंटेड होता है ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी, ये फरवरी के हर साल, वो भी ईच ईयर, ठीक है, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे इसे प्रेजेंट किया जाता है और इट इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। इसे पार्लियामेंट में अप्रूव्ड कराना होता है और इसके बाद ये इंप्लीमेंटेड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए, तो ये हमारा गवर्नमेंट बजट है। गवर्नमेंट बजट को हम पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए, इसके बहुत ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं गवर्नमेंट बजट के, लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो इसमें बजट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बजट के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बजट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के, वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हैं इसके तो, लेकिन हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 12th क्लास के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम जनरली पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा भाई, इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी जो होती है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। भाई, हमारी जो इकोनॉमी होती है, सारे के सारे रिसोर्सेज पर एक्सक्लूसिव राइट होता है गवर्नमेंट का। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है, उन रिसोर्सेज को कुछ अपने लिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, अपने पास रख लेती है और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट रिसोर्सेज टू दोज एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्रॉफिट्स आर हाई। भाई, प्राइवेट सेक्टर तो ऐसी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है रिसोर्सेज को जहां पर उसे प्रॉफिट हाई होने की ज्यादा चांसेस हैं, ज्यादा संभावनाएं हैं, ज्यादा प्रॉफिट, उसे ज्यादा प्रॉफिट अगर अर्न हो रहा है तो वहीं पर वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेज विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट रिसोर्सेज to those areas of production where social welfare are high। जहां पर बच्चों सोशल वेलफेयर ज्यादा होता है, पब्लिक एंटरप्राइजेज वहां पर रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि सरकार का काम वेलफेयर करना होता है। इसलिए गवर्नमेंट जो भी काम करती है, इनिशिएट करती है कोई भी वर्क, उसमें वेलफेयर इंक्लूड होता है। तो थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट try to allocate of resources in manner such that there is a balance between the goal of profit maximization एंड सोशल वेलफेयर। तो इसलिए भाई सरकार ये कोशिश करती है कि रिसोर्सेज को इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, अपने सोशल वेलफेयर को जितना हो सके उसे मैक्सिमम कर लिया जा सके, और हमें ग्रोथ भी करनी है, डेवलपमेंट भी करनी है हमारे देश की। तो वो प्रॉफिट होगा तभी तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए सरकार क्या करती है, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है द इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट्स फिस्कल इंस्ट्रूमेंट, अपने फिस्कल इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है। जब रीडिस्ट्रीब्यूट करती है वो इनकम और वेल्थ का, तो वो अपना फिस्कल इंस्ट्रूमेंट यूज करती है। फिस्कल पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम टैक्सेशन और सब्सिडीज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसे हम टैक्सेशन और सब्सिडीज कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन टू वेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज इंप्रूव्ड इन 2 वेज। इसे 2 तरीके से इंप्रूव किया जा। फर्स्ट है हमारा, गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस, ट्राई टू इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस। भाई, गवर्नमेंट क्या करती है, वो डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स वो होते हैं जिनका हायर बर्डन जो होता है
वो रिचर सेक्शन पर पड़ता है और लोअर सेक्शन जो पुअर सेक्शन होता है उस पर कम बर्डन पड़ता है इनका, ठीक है। तो टैक्सेस विच हैव हायर बर्डन ऑन रिच पीपल देन द पुअर पीपल एंड कलेक्ट मोर टैक्स रेवेन्यू, वो क्या करती है गवर्नमेंट, ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर लेती है किससे, रिचर सेक्शन से, और हेल्प कर देती है किसकी, पुअर सेक्शन की, फिर हेल्प कर देती है उस टैक्स से। पहला काम तो ये करती है सबसे पहले। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, जिसका हायर बर्डन जो है पुअर पर्सन पर पड़ता है और रिचर सेक्शन से ज्यादा बर्डन जो होता है इसका वो किस पर पड़ता है, हायर बर्डन जो है इसका रिचर वो पुअर सेक्शन पे ज्यादा पड़ता है, इसलिए गवर्नमेंट इन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू द इनकम ऑफ द पीपल, इसमें क्या करती है सरकार भाई, मैक्सिमम लिमिट भी डिटरमाइन करती है किसकी, वेल्थ की, कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी वेल्थ रख सकता होगा। आपने देखा होगा गवर्नमेंट इस पर भी बहुत सारे कोशिश करती है कि भाई जिसकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग उसके पास वेल्थ होनी चाहिए, तो ये कोशिश करती है। फ्रॉम ऑल द अबव पॉइंट्स गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इन द सोसाइटी, इट मींस टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन द इनकम एंड वेल्थ। भाई सरकार इन पॉइंटों से हमें यह पता लगा कि सरकार ये कोशिश करती है कि रिड्यूस करा जाए इनइक्वालिटीज को, इनकम और वेल्थ की जो पाई जाती है, और रिच और पुअर के गैप को कम किया जा सके, तो ये हमारी कोशिश रहती है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भाई गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड और डिफ्लेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। भाई गवर्नमेंट जो बजट को इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि बिजनेस जो फ्लक्चुएशंस होती है, बिजनेस फ्लक्चुएशंस में क्या होता है बच्चों, रिसेशन आ जाता है या फिर डिप्रेशन आ जाता है या फिर बूम आ जाता है, इसको रिड्यूस करने के लिए सरकार अपने बजट का यूज करती है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए भी उसका यूज करती है अपने बजट का। भाई सिंपल सी चीज है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है ना, एग्रीगेट सप्लाई से, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सरकार क्या करेगी, डिमांड को कम करने की कोशिश करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने एक्सपेंडिचर को कम कर लेगी एंड रेज द टैक्सेशन, और टैक्स को बढ़ा देगी। टैक्स को बढ़ाएगी तो आपके डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने पर आप खर्चा क्या करोगे, कम, यही तो करना है हमें। लेकिन ड्यूरिंग डिप्लेशन, अगर डिप्लेशन चल रहा है तो जहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या होगा बच्चों, जस्ट अपोजिट, इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, तो सरकार डिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, बढ़ा देगी एक्सपेंडिचर को अपने और कम कर देगी किसको, टैक्सेशन को। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पॉइंट है, फर्स्ट और सेकंड, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने लायक पॉइंट है ये, और आ सकते हैं इट में भी, और आते रहते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसे आप समझ लीजिए क्या है ध्यान से बस। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है गवर्नमेंट बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है जो आपने इंडियन इकोनॉमी में पढ़े होंगे उस वाले टॉपिक में, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स में, ठीक है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ठीक है, मनरेगा है। तो ये मनरेगा वाली जो इसमें आएगी स्कीम इसी में ही आएगी, क्योंकि इसमें क्या है 100 डेज तक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए सरकार प्रोग्राम चलाती है, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराने का एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ये हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने 4 आपको बताए, जैसे री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव हो सकता है पॉवर्टी एलिवेशन के लिए प्रोग्राम चलाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना,
ठीक है, और भी हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना, उसका डिसइन्वेस्टमेंट ना होने देना, अपने डेफिसिट को कम से कम करना, वो होता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो ये हमारे कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिससे हम ऑब्जेक्टिव्स में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे पॉइंट्स आपको लिखे हैं इंपॉर्टेंट जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में इजीली लिखने के लिए। देखिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बजटरी जो पॉलिसी होती है वो फोकस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये भी पूरा फोकस होता है भाई इस वाली चीज पर भी, ठीक है, थ्रू इन्वेस्टमेंट। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक एंटरप्राइजेज में, वो भी पब्लिक एंटरप्राइजेज ऐसी, मतलब कि ऐसे पब्लिक एंटरप्राइजेज पे इन्वेस्टमेंट की जाती है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, ठीक है। तो बजटरी पॉलिसी आर मेड फॉर स्कीम्स लाइक मनरेगा। बच्चों इसमें जी ना साइलेंट रहता है, हम जी साइलेंट रह के इसे मनरेगा पढ़ते हैं। मनरेगा के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ये वाला प्रोग्राम। एमजी का मतलब यहां पर महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी, और एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, और जी फॉर गारंटी, और ए फॉर एक्ट, ठीक है। ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के पुअर सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट। ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, जैसे कि हम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स के बारे में स्टडी या डिस्कस इसमें हम कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं बच्चों। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूरे चांसेस हैं एक क्वेश्चन आने के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।